सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर का वचन भजन संहिता 119 अध्याय और उसकी 21वां भाग हम आज मनन करेंगे। क्योंकि जो हमारे चैनल के माध्यम से जो भाई लोग बहनें लोग जो वचन को सुनते हैं, वीडियो को देखते हैं, तो जिनसे हम मिलते हैं तो वो कहते हैं कि क्या बात है, आजकल वीडियो आप नहीं डालते। तो वहाँ पर पता चलता है कि ये वाकई ही उस चीज़ को परमात्मा की जो हमें परमात्मा ने बाइबल की तरह वचन को दिया है, तो वो वहाँ पर सुनते हैं। तो वहाँ पर एक उत्साह भी होता है कि परमेश्वर की चीज़ों को, परमेश्वर की बातों को ये सुनते हैं। तो जिनसे भी हम मिलते हैं तो वो कहते हैं कि क्या बात है भाई, आजकल वीडियो नहीं डालती है। तो मैं कहता हूँ कि थोड़े से के व्यस्त के कारण और सर्दी और कुछ ऐसे ही कहीं टूर पे जाना पड़ गया था, ये सब बहाने हैं। लेकिन शैतान ने वहाँ पर हमें कैप्चर करता है कि इसे परमात्मा से दूर करें। लेकिन उसको हराना है हमें, क्योंकि हमारे अभी पिछले संडे को जो वचन आया था, तो उसमें हमारे जो पादरी अनिल साहब ने कहा कि आप पवित्र वचन को एक कथा कहानी के तरह ना देखिए, और जो आप चर्च के अंदर में वचन सुन के जाते हो उसको कहानी के रूप में सुन के ना जाए, बल्कि उसको अपने हृदय रूपी भूमि के अंदर में लगाएं। लगाने की बात मैं कर रहा हूँ, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप उस वचन को लगाओ, लेकिन एक वचन को सुनते हैं तो वचन को इस हिसाब से सुनना चाहिए कि आ, हम वचन को सुन रहे हैं तो इस वचन की कोई ना कोई एक जो बात है उसको पकड़े, और उसको पकड़ के और उसको बार बार क्या करना है, याद करना है कि हमें किस विषय के बारे में बताया गया है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत तक, मतलब आखिरी सांस तक तू मुझ पर भरोसा रख, तो मैं तुझे क्या दूंगा, जिंदगी का ताज दूंगा। और जिस दिन वो जिंदगी का ताज हमें मिल जाएगा, जिस दिन वो जिंदगी का ताज मिल जाएगा, उसके बाद हम ना तो मरेंगे और ना ही हम उस मौत को कभी देखेंगे, बल्कि हम हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे। अभी आप अन्य धर्मों में आप सुनते होंगे कि कितने करोड़ जूनी की आपको मरना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन मसीहत में आने के बाद में एक ही बार मरना पड़ेगा, उसके बाद में हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएंगे। आज़ाद कैसे हो जाएंगे? मसीहत ही एक बाइबल के अंदर में बताती है कि हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद कर देगी। और अंत तक धीरज धरने का मतलब क्या है, और अंत तक भरोसा रखने का मतलब क्या है, कि आपके ऊपर में संकट आएंगे, आपके ऊपर में संत पौलुस कहता है कि मैंने 39 कोड़े खाए हैं उन सरकारी मुलाजिमों से,
जो राजा लोग थे वो उनको कोड़े दे के छोड़ दिया, और बैंतें उसने खाई है, और शैतान ने उनके ऊपर में कितना कष्ट जो है कि लेके आया। मतलब एक दिन और एक रात वो पानी के अंदर में रहे हैं। संत पौलुस की बात हो रही है, और संत पौलुस अपने मुंह से सारी कुछ से बातें बताई, लेकिन उसने कहा अब मैं जिंदा नहीं हूँ, मसीही मैं मसीह में जिंदा हूँ। बल्कि अब संत पौलुस जिंदा नहीं है, बल्कि उसके अंदर में मसीह ही जिंदा है। तो ऐसी हमारे अंदर में एक जुनून आ जाना चाहिए। और परमात्मा कहते हैं कि तुम यहाँ के क्या हो, यात्री हो। तो यात्रा करते समय तुम यहाँ की लालसाओं में, यहाँ की जिंदगी की लालसा में, कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा खुद का क्या होगा, मेरी वाइफ का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, ये सब हमें सोचना नहीं है। क्योंकि हम क्या है, यात्री है। और हम क्या कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। संकट तो मसीह को भी झेलना पड़ेगा, तो आप और हम चीज ही क्या है। अब कई लोग हमारे से क्वेश्चन करते हैं कि आप मसीह मसीह करते हो, मसीह खुद को बचा नहीं सका। सुनते हैं हम कि आप कहते हो कि हम मसीह है, हम ईसाई है, हम क्रिश्चियन है। जिस की आप बात करते हैं मसीह की, वो खुद उसको कीलें ठोक दी, उसके पैरों में कीलें ठोक दी, और उसको ऐसी दर्दनाक मौत दी, वो खुद अपने आप को नहीं बचा सका, तो आपको कैसे बचेगा। लेकिन मसीह इसीलिए आया था, और मसीह ने ऐसी मौत सही, मसीह ने ऐसी मौत सही, और उस मौत को मसीह ने कह दिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, तेरा डंक कहाँ रहा। वो मसीह तो तीसरे दिन फिर जी उठा। वो मसीह तो फिर तीसरे दिन जी उठा। और उसने परमेश्वर से, पिता से कहा कि हे पिता, मैंने देख इस सृष्टि के ऊपर जो तूने रची थी, इसके ऊपर मैंने तेरी महिमा की है। अब तू मेरी महिमा स्वर्ग में कर। इतना चैलेंज तक पिता को मसीह ने कर दिया। उसने कुछ नहीं बोला, उसने अपने आप को जीरो बनाया। वो चाहता तो खुद कहता है कि मैं फरिश्तों की फौज, मेरा पिता, अगर मैं रोऊंगा, अगर मैं कहूँगा कि पिता अब ये दुख मैं नहीं सह सकता, तो पिता क्या करेगा, हजारों हजारों फरिश्तों की फौज यहाँ पर भेज देगा। लेकिन पिता की इच्छा थी, पिता की इच्छा थी कि इस इकलौते को बलिदान होना पड़ेगा, क्योंकि जो आदम की बाड़ी में से आदम और हवा को निकाला, और उस टाइम उनको उस फल खाने से मौत जो शैतान के द्वारा, उस फल के द्वारा उनको मिली, उस मौत से मसीह फिर उनको आज़ाद करेगा। तो खुदा का इकलौता बेटा बलिदान हुआ, तो एक गीत मुझे याद आ रहा है कि आओ जग के लोग सभी
यीशु मसीह बुलाता है, आओ जग के लोग सभी, यीशु तुम्हें बुलाता है। कि छेदे हाथ पसारे हुए यीशु तुम्हें बुलाता है। छेदे हाथ पसारे हुए यीशु तुम्हें बुलाता है। वो बाप से हम सबको मिलाना चाहता है। मेरे साथ भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आप चर्च जाते हैं, आप इतनी बड़ी जाति के होते हुए चर्च जाते हैं? मैं कहता हूँ हाँ, जाता हूँ मैं चर्च। कोई क्या करते हैं कि उस चीज़ का एक मजाक, ओहो हालेलुया आ गए और हालेलुया वाले आ गए। लेकिन संत पौलुस कहता है कि जो मसीह की निंदा करता है वो भी मसीह का प्रचारक है, प्रचार कर रहा है। क्योंकि चेलों ने कहा कि हे प्रभु देख, हे गुरु, तेरे नाम से ये लोग क्या कर रहे हैं, दुष्ट आत्मा को निकाल रहे। कितनी पावर है उस मसीह में। उसका नाम लेने से दुष्ट आत्माएं जो है कि वो निकलने लगी। अन्य धर्मों के लोग थे, जब मसीह इस धरती के ऊपर था तो वो क्या कर रहे थे, सारे संसार में एक मसीह का प्रचार हो रहा था और लोगों के अंदर में ये था कि मसीह का नाम लेने से दुष्ट आत्माएं निकल रही है। जो जो दुष्ट आत्माएं निकालने वाले जो अन्य धर्मों के लोग थे वो भी क्या कर रहे थे कि मसीह के नाम से उस दुष्ट आत्मा को आज्ञा दे रहे थे और वो दुष्ट आत्मा उनके अंदर से निकली जा रही थी। तो चेलों ने कहा कि हे प्रभु, हे गुरु, देख तेरे नाम से ये लोग दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं। तो वहाँ पर खुदाबंद प्रभु इस मसीह ने ये नहीं कहा कि नहीं इनको मत निकालने दो या इनको रोको, ऐसा मसीह ने नहीं कहा। बल्कि मसीह ने क्या कहा कि जो तुम्हारे विरुद्ध नहीं है वो तुम्हारे, जो तुम्हारे विपरीत नहीं है वो तुम्हारे, जो तुम्हारे विरोध नहीं है वो तुम्हारे विपरीत है। कि अगर मेरे नाम से निकाल रहे हैं तो ये कोई और नहीं है, ये तुम्हारे ही भाई बहन है। तो हमें ऐसी आत्मा, पवित्र आत्मा हमें खुदावंद से मांगनी चाहिए। हम डरते हैं कि अन्य जातियों के अंदर में कैसा प्रचार करें। योना बहुत डरा था, लेकिन खुदा की मर्जी थी। मैं भी बहुत डरता हूँ, लेकिन खुदा से ये कहता हूँ, हे खुदाबंद मुझे ऐसी आत्मा दे कि मैं तेरा खुल्लम खुल्ला प्रचार करूँ। आज इस चैनल के माध्यम से तो हो ही रहा है, कुछ कुछ हो रहा है, कम लोग देख रहे हैं, आने वाले टाइम में ज़्यादा देखेंगे। लेकिन खुदावंद से मैं ये कहता हूँ कि परमात्मा मुझे ऐसी आत्मा तो दे दे कि मैं तेरे नाम का खुल्लम खुल्ला प्रचार करूँ। तो आज हम चलते हैं खुदावंद के कलाम के ऊपर, खुदावंद के वचन के ऊपर में, और वचन को मैं अधूरा नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि जब हम याद करते हैं, तो पीछे बात हुई थी कि याद करते हैं, तो याद करने का मतलब क्या है कि हमने एक छोटा सा पौधा लगाया है वचन का।
और उससे पौधे को हमने लगाने को तो लगा दिया, ऐसे ही हम चर्च के अंदर में वचन सुनते हैं और निकल जाते हैं, उस पौधे को अपने साथ ले जाते हैं और उसको रख देते हैं। और वो क्या करता है, उसके अंदर में उसको पानी उनी मिलता नहीं। और हम ऐसे ही करते हैं कि हर संडे को हम क्या करते हैं कि चर्च में जाते हैं और एक पौधा हमें मिलता है और उस पौधे को हम अपने घर ले जाते हैं और घर ले जाके क्या करते हैं, उसको रख देते हैं। ना तो हम हमारे अंदर की भूमि के अंदर में उसको लगाते हैं, और ना ही जो हमारे अंदर इस भूमि के अंदर हम कहने को तो ये कहते हैं कि हे पिता हमारी बंजर भूमि को तो तैयार कर। तो पिता कैसे तैयार करेगा? आपको तैयार पहले होना पड़ेगा। आपको और खस्सी को चलाना पड़ेगा, उस जगह को साफ़ सुथरा करना पड़ेगा, और उसको साफ़ सुथरा करके और वहाँ से ये कंटीली झाड़ियाँ जो है, जो निंदा ईर्ष्या चोरी ढा कपट घमंड इक्को, ये सब जो बैर भाव रगड़ा झगड़ा तू कौन मैं कौन, ये सब क्या है, कंटीली झाड़ियाँ हैं। और हमारी मुझे ऐसा फीलिंग खुदावंद की तरफ से हुआ कि तुम्हारी ये जो अंदर की जो आत्मा है, तुम कहते हो कि हमारी तो एक छोटी सी एक आत्मा है, एक छोटा सा मन है, एक छोटा सा दिल है। ये तुम्हारी आत्मा छोटी नहीं है, बल्कि खुदावंद की नज़र में तुम्हारी आत्मा हजारों हजारों किले जमीन है, और वो जमीन बंजर पड़ी है। वो जमीन बंजर भूमि पड़ी है, और तुम कहते हो कि हमारी आत्मा है क्या? हमारी आत्मा तो एक छोटी सी है। अरे छोटी सी कि नहीं है, खुदावंद की नज़र में आपकी आत्मा हजार किले जमीन है। अंदाज़ा लगाइए आप, अगर जहाज के अंदर में चढ़ेंगे और हजार किले जमीन को आप देखेंगे, और अगर वो बंजर भूमि पड़ी है तो वो खुदा को क्या पसंद आएगी? क्या हम चर्चों के अंदर ऐसे ही लड़ते रहें और झगड़ते रहें कि ये वचन मुझे अच्छा नहीं लगा, ये पौधा मुझे अच्छा नहीं लगा, चलो इस पौधे को मैं ले तो जाती हूँ लेकिन घर में ले जाके फेंक देती हूँ। यू आर रॉन्ग डिसीजन। तो उस पौधे को आप ले जा रहे हैं, उस पौधे को आप अच्छी सी ज़मीन को तैयार कीजिए अपने हृदय के अंदर में, और उस खुदाबंद का नाम लीजिए और उस खुदाबंद से कहिए कि मेरी बंजर भूमि को तो तैयार कर, और मैं आज से इस पौधे को यहाँ पर लगा रहा हूँ, रही हूँ। कौन से पौधे को लगा रहे हैं? कौन से पौधे को लगा रहे हैं? उस पौधे को जो खुदा का सेवक आपको सुना रहा है, आप उस पौधे को, एक पौधे को लेके जाइए। जैसे पादरी अनिल साहब ने कहा कि आप कहानी की तरह वचन को ना सुने। ये कोई कहानियाँ नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है, और उस परमेश्वर के वचन को आप सुनिए और उसके ऊपर भी चलने की कोशिश जो है कि कीजिए। अब आप एक वचन को लेके गए हैं कि इस वचन को मैं आज से ऐसा काम नहीं करूँगा, क्योंकि आज परमेश्वर के सेवक ने आज कहा है कि हम अपने पड़ोसियों को, हम इस शहर के लोगों को बताएं, मसीह के बारे में बताएं। और उसमें हाँ, उन्होंने कहा कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, डर लगेगा, लेकिन वहाँ पर आप पवित्र आत्मा खुदा से मांगिए कि इसको मैं बताऊँ या इसके लिए मैं दुआ करूँ।
कभी आता है ना कि आपको एक तोड़ा मिला है, उस तोड़े का आप इस्तेमाल कीजिए। मैडम अनुग्रह ने कहा कि जब मदर टेरेसा इस संसार के अंदर रहते हुए अपनी सिस्टरें जो उनकी रखी हुई थी सेवकाई के लिए, तो उनसे वो जाती थी, बीमार लोगों के घाव पोंछती थी, उनको पट्टी करती थी। तो जब वो सिस्टरें उनके पास आती थी भूख, जब अपनी ड्यूटी करके, तो मैम अनुग्रह ने कहा कि उनसे वो पूछती थी कि आज तुम लोगों ने मसीह के कैसे कैसे चेहरे देखे, कहाँ है हमारा प्यार, क्यों हम लड़ रहे हैं, क्या ये मसीहत है? नहीं। अगर उस मदर टेरेसा ने उन लड़कियों से पूछती थी, तुम लोगों ने आज मसीह के कैसे कैसे चेहरे देखे, किन किन चेहरों में आज देखे, उनको याद करो। और उनका करने का भाव क्या था? क्यों उनको घृणा नहीं आती थी? क्योंकि उनको इतना अंदर में कॉन्फिडेंट था, इतना अंदर में उनके अंदर उत्साह था कि ये ही मसीह है। ये ही मसीह है। तो हमें ऐसी हमारे अंदर में मसीहत आनी चाहिए, मसीहत झलकनी चाहिए, क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि कोई भी दीपक को जलाकर, अब हम मसीह में आने के बाद में क्या होंगे? दीपक। हम ज्योति के संतान हैं, और ज्योति की संतान अंधेरे में नहीं रहती। हम क्या बन गए? दीपक। और परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी दीपक को जलाकर तल घर के नीचे नहीं रखते, बल्कि रखते कहाँ हैं? ऊंचे पे रखते हैं, कि जो इस रास्ते में आए वो उजाला पाए, उजाला पाकर सीधा चल जाए। और नीचे रख देंगे, बेचारा आया अंधेरे में गिर गया, इधर से आया अंधेरे में गिर गया। तो हम दीपक हैं, हम ज्योति के संतान हैं, क्योंकि मसीहत में आने के बाद में हम क्या बन गए? ज्योति की संतान। तो हमारे अंदर में मसीहत झलकनी चाहिए, हमारे चेहरे खिले खिले होने चाहिए। तो आज हम चलते हैं भजन संहिता 119 अध्याय। हाँ, पहले फिर छोड़ दिया मैंने। तो उस दरखत को, उस पौधे को हमने अपनी भूमि को साफ करके परमात्मा से प्रार्थना करके वहाँ पर लगाएं, और हम जो जो भी हमारे को तोड़ा मिला है, अगर सुसमाचार सुनाने का, प्रेयर करने का, दान देने का, मसीह को किन किन चेहरों में आपको देखना है, वो सब क्या है? दरखत है, पौधे हैं, उनको हम लगाएं और उनको बार बार याद करें। रिपीटली याद करेंगे तो क्या होगा? वो बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, विशाल वृक्ष बन जाएगा। और जब विशाल वृक्ष बन जाएगा तो क्या होगा? फल लगेगा, और उन फल को हमें खाने के लिए कौन देगा? परमेश्वर। और वो बहुत बड़ा पेड़, जो दरखत हमने यहाँ पर लगाया,
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती के अंजील उसका 18 अध्याय 18 आयत कहती है कि जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे तुम्हारे लिए स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे तुम्हारे लिए स्वर्ग में खुलेगा। तो हम पृथ्वी पर रहते हुए अच्छे अच्छे वृक्ष लगा जाएं, ताकि खुदावंद जब हम यहाँ से रुखसत हो जाए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे से कुछ नहीं छुपाया है। पवित्र धर्मशास्त्र के अंदर में, बाइबल के अंदर सब कुछ बता दिया कि तुम लोग ये संसार के ऊपर में मन मत लगाओ, क्योंकि तुम यहाँ के कतई नहीं हो, बल्कि तुम कहाँ के हो, तुम यहाँ पर यात्रा कर रहे हो। और यात्रा करते समय यहाँ पर मन नहीं लगाना है, क्योंकि हमारा स्टेशन कभी भी आ सकता है और हमें उतरना पड़ सकता है। तो यहाँ पर अगर मन लगाएंगे तो वो क्या है, व्यर्थ है। तो जितनी हमारी ज़िंदगी मिली है हम यात्रा कर रहे हैं, और यात्रा करते समय हमें संसार पे मन नहीं लगाना है, बल्कि मसीहत को उजागर करना है। मसीहत को उजागर करना है। क्योंकि मैंने एक गाना लिखा था और उस गाने का बोल मुझे याद आ रहे हैं। वचन में जाने से पहले मैं उस बोल को आपको सुनाता हूँ, उसके बीच की कड़ी को मैं आपको सुनाता हूँ। एक ही नारा लगाओ जग में, यीशु मसीह को पुकारो जग। एक ही नारा लगाओ जग में, यीशु मसीह को पुकारो जग में। आओ हमारे प्यारे स्वामी, हम सबको गले लगाओ। आओ बहनों आओ भाइयों, यीशु मसीह को गले लगाओ। आओ बहनों आओ भाइयों, यीशु मसीह को गले लगाओ। तो हम अगर कोई भी लाचार हो, कोई दुख तकलीफ में हो, तो उसको हम गले लगाएं। और उसको गले लगाते समय, गले लगाने का मतलब ये नहीं कि उसको चप्पी पाए हम, बल्कि उसकी हेल्प करें, उसकी मलम पट्टी करवाएं, उसको खाने के लिए तो खाने के लिए दें। तो ये हमारी मसीहत उजागर होनी चाहिए और हम मसीह कहलाए, और लोग उस धर्म को देख के कि मसीह लोग कैसे एक आम आदमी को घृणा ना करते हुए उसकी सेवा करते हैं। तो हम आपस में कतई ना लड़ें, बल्कि प्रेम करें, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि प्रेम में बहुत बड़ी ताकत है। और परमेश्वर कहता है सारे तन से, मन से, धन से क्या करना है, अपने परमेश्वर से प्रेम करना है, प्रेम करना है अपने परमेश्वर से। तो चलिए हम चलते हैं भजन संहिता, वचन की तरफ चलते हैं। भजन संहिता 119 अध्याय और उसकी 21वीं आयत पे आज मनन करेंगे। और यहाँ पर ऐसा लिखा है, हाकिम व्यर्थ मेरे पीछे पड़े हैं, परंतु मेरा हृदय तेरे वचनों का भय मानता है। परमेश्वर के वचनों का भय कौन मानता है? दाऊद कह रहे हैं कि हाकिम व्यर्थ मेरे पीछे पड़े हैं, हाकिम व्यर्थ मेरे पीछे पड़े हैं, परंतु मेरा हृदय तो परमेश्वर के वचनों का भय मानता है। परमेश्वर कहता है अगर मुझसे डरोगे तो तुम बुद्धि की प्राप्ति करोगे। तो हमें परमेश्वर से डरना चाहिए। लोग आज डरते नहीं हैं तो बुद्धि भी मिलती नहीं है, और बुद्धि ना होने के कारण उनका नाश हो जाता है। तो हम परमेश्वर से डरना चाहिए ना। जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित होता हूँ। हमें परमेश्वर के वचनों के कारण हर्षित होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि उसके वचन हमें सुनने को मिले।
उसके वचन हमें सुनने को मिले। उस बुक्स में हमारा नाम लिखा जाए कि ये दीपक जो है कि परमेश्वर के वचनों से डरता था और इसने डरते हुए ये कामों को डरते हुए नहीं किया कि ये परमेश्वर हमें माफ़ नहीं करेगा अगर हम ऐसा करेंगे तो। इसलिए परमेश्वर से डरने वाला बंदा है। और परमेश्वर कहता है कि अगर मुझसे डरोगे तो बुद्धि को क्या करोगे, प्राप्त करोगे, रिसीव करोगे बुद्धि को। झूठ से तो मैं बैर और घृणा रखता हूँ, परंतु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूँ। जो तेरी व्यवस्था है उससे प्रीति रखता हूँ, झूठ से तो बैर और घृणा करता रखता हूँ। तेरे धर्मीय नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। प्रतिदिन तेरी 7 बार स्तुति करता हूँ। राजा दाऊद इतनी स्तुति करता था परमेश्वर की, प्रतिदिन 7 बार। तो हे पिता, यहाँ पर आप सुन रहे हैं मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप भी 7 बार स्तुति कीजिए परमेश्वर से। और याद कीजिए कि दाऊद तेरी 7 बार स्तुति करता था, हम भी तेरी 7 बार स्तुति करेंगे। अभी 18 तारीख के बाद में 40 दिन उपवास के आ रहे हैं। उन 40 दिनों में आप उपवास कीजिए और 7 बार परमेश्वर को धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाइए 7 बार दिन में। देखो आपकी जिंदगियां बदल जाएगी। ये जो वचन है ना, ये मामूली नहीं समझना है आपको, ये परमेश्वर के वचन है। इस बुक्स की परमेश्वर ने वहाँ पर स्वर्ग में चर्चा की है। क्योंकि जब वो धनवान नरक में पड़ा था, उस आग में तड़प रहा था, तो उसने कहा कि लाजर को फिर से एक बार धरती के ऊपर में जिंदा करके भेज। तो परमेश्वर वहाँ पर अब्राहम के द्वारा ये कहा कि वहाँ पर मूसा भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, उसमें वो पढ़े सुने, वो सही रास्ते पहुँच जाएंगे। तो हमें इन वचनों को सुनना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों मेरी बहनों, 7 बार परमेश्वर की स्तुति करो, धन्यवाद दो 7 बार। सुबह दे दिया, दोपहर में दे दिया, 9 बजे दे दिया, 2 बजे, 3 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 7 बार धन्यवाद दो परमेश्वर की स्तुति करो, गीतों को गुनगुनाओ। परंतु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूँ, तेरे धर्मी नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है। तेरे वचनों को सुनने वालों को बड़ी शांति होती है। तेरी प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती है, उनको ठोकर भी नहीं लगती है, गिरने का कोई खतरा नहीं है परमेश्वर के वचन सुनने और पढ़ने वालों को। हे युवा, मैं तुझसे उद्धार पाने की आशा रखता हूँ, तेरी आज्ञाओं पर चलता आया हूँ, तेरी आज्ञाओं पर चलता आया हूँ। मैं तेरी चितौनियों को जी से मानता हूँ और उनसे बहुत प्रीति रखता आया हूँ। मैं तेरी चितौनियों को जी से मानता हूँ और उनसे बहुत प्रीति रखता आया हूँ। मैं तेरे उपदेशों और चितौनियों को मानता आया हूँ, क्योंकि मेरी सारी चाल चलन तेरे सम्मुख के प्रकट है। मैं कैसे चलता हूँ, चाल चलन सब कुछ तेरे मुँह के आगे तेरे सम्मुख है। सब तू जानता है परमेश्वर, सब तुझे पता है परमेश्वर, सब कुछ जानता है। क्योंकि इब्रानियों 4 की 12 कहती, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चौखा, जो प्राण और आत्मा और गांठ गांठ गुंदे गुंदे को लेकर के आर पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। तो सब कुछ वो जांचता है, सब कुछ उसे पता है। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन। कल फिर मिलेंगे।